ठीक है ना बेटा? यहाँ से बेटा अब आपको सेकंड वाला पार्ट मिलेगा इसका, ठीक है? यहाँ से सेकंड पार्ट कर देंगे। देखिए अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं 7-8 क्वेश्चन जितने भी थे, वो आपका पार्ट 1 हो जाएगा, अब इसके आगे का पार्ट 2 रहेगा। चलिए, देखिए आप लोगों को मेरा बेटा कोशिश करनी है कि साथ में ही देखने हैं पार्ट पार्ट 1 देखोगे तभी आपको ये पार्ट इसलिए करवा दे रहे हैं हम कि आपको एकदम से मतलब लंबी-लंबी वीडियो ना बोरियत ना हो। लेकिन अगर आप देखना है तो मैं से भी देख लिया पहला पार्ट फिर थोड़ा-सा ब्रेक लेके आपने पार्ट 2 वाला देख लेना है, ठीक है ना? आ रही है ये वाली बात समझ में? चलिए, अब हम आपका शुरू कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना? आप सभी का आ गया होगा, ठीक है ना? सेम था जो लास्ट था वो यही है। राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को कितना हुआ 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक है। देखिए सिंपल सी बात समझिए, एक राम है, छोटा सा बच्चा है राम। राम कितना लेके आज परेशान है क्योंकि राम कितना लेके आया है 40% अंक लेके आया है। क्या कितने से फेल हो गया है 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मान लीजिए ये पासिंग लाइन है, ये किसकी लाइन बता पासिंग लाइन या कट ऑफ लाइन कितनी है ये है। कितने से फेल हो गया राम 20 अंकों से फेल हो गया, यानी कितने की नीड थी उसको राम को यहाँ तक पहुँचने के लिए 20 अंक की नीड थी कि नहीं। आ रही बात समझ में। एक दूसरा बच्चा है आदित्य, ये कौन है ये राम है, एक दूसरा कौन है आदित्य है। आदित्य आज बड़ा खुश है क्यों, क्योंकि उसको आदित्य से पूछा गया भाई आप इतने खुश क्यों हैं, तो उसने बोला कि सर मैं 45% अंक लेके आया हूँ। तो हमने पूछा भाई पास हुए कि नहीं, वो कह रहा है पास, कह रहा है जितने पास होने के लिए चाहिए थे ना उससे भी कितने अधिक लेके आया हूँ, 30 अंक अधिक लेके आया हूँ। ये बात समझ में आ रही है? आई होप मेरा बेटा कि अब तो आप लोगों को ये कहानी समझ में आ रही होगी। ये आप 2, 3, 4 बार देखेंगे तो ये सारा का सारा पार्ट आप बड़े आसानी से कर पाएँगे। ठीक है ना? धीरे-धीरे सारा का सारा आप पूरा का पूरा परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर एसआई, जैसे ही ये पाँचों चैप्टर 6 चैप्टर हो जाएँगे तो आपके अंदर क्या आएगा, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आएगा। फिर जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो आप काफ़ी अच्छा करेंगे। ठीक है ना? फिर जब तक 1000 सब्सक्राइबर हो जाएँगे, 1000 लोग हो जाएँगे तो हम एडवांस का पार्ट भी शुरू कर देंगे आपका। ठीक है ना? यहाँ से समझिए मेरा बेटा, परसेंटेज में देखिए राम कितना लाया 40, आदित्य कितना लाया 45। तो आदित्य राम से कितना परसेंट अधिक लेके आया है? 5% अधिक लेके आया है कि नहीं? और अंकों में कितना लेके आया हो आदित्य? देखिए, ये 20 अंक यहाँ से यहाँ तक आदित्य देखो दोनों एक टाइम पे दोनों यहाँ पे होंगे। आदित्य क्या किया, राम यहीं रह गया, आदित्य ने पहले 20 गेन किया, फिर ये 30 भी तो गेन किया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना ऊपर है अंकों में? 20 और 30 50 अंक ऊपर है कि नहीं राम? आदित्य, आ रही है बात समझ में? अंकों में कितना है देखिए मेरा बेटा, ये हम फिर से छोटा कर देते हैं ये वाला पार्ट, ये हम सिर्फ़ आप लोगों को समझाने के लिए ये कहानी बना के बता रहे हैं। आपको करना कितना है, आपको एग्ज़ाम में इस वाले पेन से इतना करना है। आपको एग्ज़ाम में केवल यहाँ से शुरुआत करनी है कि अंकों में कितने अधिक परसेंट में कितना अधिक लेके आया 5% और अंकों में कितना अधिक लेके आया 50 अंक। आ रहा है मेरा बेटा? तो हम क्या देखेंगे 5% बराबर 50 अंक है, तो 1% बराबर क्या आएगा 5 ढाई 50 यानी कि 10 अंक आएगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रहा? 5% बराबर 50 अंक है, तो 1% बराबर 10 अंक आएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या रहता है हमारा? हम तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहता है हमारा? अधिकतम अंक या पासिंग प्रतिशत सॉरी पासिंग परीक्षा का पूर्णांक या अधिकतम अंक या मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 100% वैल्यू। तो क्या करें ये 100 बन जाए सर 100 का गुणा कर दीजिए आप बोथ साइड। अगर हम 100 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000 अंक आ जाएगा कि नहीं? यानी कि 100% मार्क्स कितना आ गया 100%। ये क्या होता है यही आपका मैक्सिमम मार्क्स है, यही आपका पूर्णांक है कि परीक्षा कितने अंकों की थी, यही सब कुछ है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर कि अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा होता कि पासिंग प्रतिशत कितना है? तो देखिए यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ऊपर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहीं से निकालेंगे। कितना लेके आया था आराम से निकालते कि 40% लेके आया था, लेकिन नीट थी कितने की? अभी पास थोड़ी ना हुआ था, पास तो यहाँ पे है। कितने की नीट थी? 20 अंक की। 20 कितने का? टोटल का, किसका? 1000 का। आ रहा है मेरा बेटा ये बात समझ में आ रहा? 0 से 2 ज़ीरो कट जाएँगे, 0 से 0 कटेगा तो क्या आ जाएगा 2% आएगा कि नहीं? तो ये क्या आ जाएगा 42%। नहीं आ रहा है बेटा, 40 तो लेके आया है 2 और ये, तो कितने पे पास होता है? कितना है पासिंग प्रतिशत? 42% है क्या नहीं? अगर आपसे पूछा होता कि पास होने के अंक, पासिंग अंक पूछ लेता तो भी आप बता देते। तीसरा क्वेश्चन अगर अंक पूछता पासिंग अंक, तो हम देखते हैं 1000 का 42% से पास हो जाता है बच्चा, तो कितने से पास होता है 420 अंक। आ रहा है मेरा बेटा?
ये बात समझ में आ रहा है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रहा है? आप सभी को आ रही है मेरा बेटा? आप आ रही है ये बात समझ में? बड़े अच्छे से आ रही है ना ये बात? ठीक है ना? ये तीनों क्वेश्चन हम निकालना सिखा रहे हैं आपको। ये आपको देख लेना, जैसे ही हैबिट हो जाएगी फिर आपको डायरेक्ट जो पूछा जाएगा वही आपको निकालना। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है आप लोग करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया करके देखिए, उमेश वाला है ये। क्या बोला गया है बेटा जी? आपके एसएससी जीडी 5 मार्च 2024 का जो अभी हुए थे परीक्षाएं, उसका है। क्या बोला गया? उमेश ने एक परीक्षा में 15% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। वही कहानी जो हम बार बार बता रहे हैं आपको, देखना। मान लीजिए एक उमेश है, उमेश कितना लेके आया है? 15% अंक लेके। आज बड़ा परेशान है। क्यों? उससे पूछा गया क्यों भाई क्या हुआ उमेश? तो कह रहा है कि सर मैं कितने से फेल हो गया, 30 अंक, 15% लाया हूँ, और ये इसकी क्या है? ये पासिंग लाइन है। ये पासिंग लाइन है। कितने से फेल हो गया मेरा बेटा? 30 अंक से फेल हो गए। यानी कि उमेश को यहाँ पहुँचने के लिए कितने की आवश्यकता थी? 30 अंक की आवश्यकता थी कि नहीं? आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में? और अब बोला गया है यदि वह इसी परीक्षा में, यानी कि पासिंग अंक कितना है? 15% प्लस ये 30 अंक। यदि वह 60% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त होते। यानी कि अब उसका एक दोस्त कह रहा है कि सर अगर ये कितना लेके आता परसेंटेज में, 60% अंक ले आता ना, तो ये इस पासिंग लाइन से भी कितना होता? ऊपर होता। कितना ऊपर होता मेरा बेटा? 15 अंक ऊपर होता। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अब इतना तो आप समझिए, कहानी की आवश्यकता है क्या? नहीं। कहानी की आवश्यकता सिर्फ जब तक है जब तक हम सीख रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम कब तक बता रहे हैं बेटा? अभी हम लर्निंग प्रोसेस में हैं। अभी हम लर्न कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं। जैसे कि आपने देखा, जब भी आप गाड़ी को राइड करना है, ड्राइव करना सीखते हो, तो कितना क्यूरियस रहते हो आप, समझ रहे हो? कितना ज़्यादा प्रिकॉशन लेते हो। सारी चीज़ें देखते हो कि भाई ऐसा ना हो जाए, ऐसा होता है तो क्या होता है। ये सारी की सारी चीज़ें देखते हो कि नहीं? आपको ये सारी की सारी चीज़ें नहीं है, जैसे कि कब ब्रेक लगाने हैं, कब क्या मोड़ना। आप में से देखा कई सारे लोग चलाना सीखते हैं, तो आप हैंडल भी सही से, या फिर उसका समझ में आ रही है ये बात समझ में? आपको छोटी-छोटी चीज़ें भी नहीं आ पाती। लेकिन जब आपको अच्छे से गाड़ी चलाएँ, बाइक ले लेते हैं, बाइक चलानी आ जाती है, तो आप क्या करते हो? आप फ़ोन लगाते हो कान पे और आराम से चले जाते हो। आ रही है बात समझ में? ये बात समझ में आ रही है? या किसी से भी बात करते-करते आप गाड़ी चला लेते हो? आ रही है ये बात समझ में? लेकिन वो कब आ पाता है? जब आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाती हैं। तो अभी हम लर्निंग प्रोसेस में हैं। मान लीजिए कोई बच्चा, क्योंकि हमें तो ये बिल्कुल ज़ीरो समझ के पढ़ा रहे हैं, कि कोई बच्चा, उस बच्चे को बैठा रहे हैं सामने, बैठा सोच रहे हैं कि जिसको कुछ भी नहीं आता, वो बिल्कुल अभी सीख रहा है। तो हमने देखा ये कहानी तब तक के लिए, जैसे ही आप समझ गए तो आपको कहाँ से शुरुआत, कहाँ से करनी है? यहाँ से, कि ये कितने लेके आया था पहले उमेश? 15% लेके आया था। अब कितना ला रहा? 60। कितना अधिक लेके आ रहा परसेंटेज में? हम अगर देखेंगे कि परसेंटेज में कितना अधिक लेके आया है ये? 45%। और अंकों में कितना लेके आया है मेरा बेटा? 30 और 15, यानी कि 45 अंक आ रहा है मेरा बेटा। अंकों में कितना ला रहा है? परसेंट में 45 अंक और अंकों में 45 अंक। तो हम देखेंगे कि 45% बराबर रिप्रेजेंट करता है किसको? 45 अंक के। आ रहा है मेरा बेटा? तो 1% बराबर क्या आ जाएगा? 45 एकम 45, यानी कि 1 अंक। तो कोई भी परीक्षा कितने की होती है? अपने आप की परीक्षा होती कितनी है? 100 की होती है। क्या करें जी? 100 बन जाए सर, 100 का गुणा कर दीजिए आप दोनों तरफ। तो आ रहा है। तो परीक्षा कितने की, पूर्णांक कितने का हो गया? 100 अंक आ गया कि नहीं? यानी कि मैक्सिमम मार्क्स अगर पूछा होता तो क्या था? 100% मार्क्स कितने थे? 100 अंक। लेकिन वो पूछा परीक्षा होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो हमें प्रतिशत नहीं, अंक चाहिए। तो यहाँ से देख लीजिए बेटा, अंक निकाल लीजिए। कितना लेके आया था? 15%। किसका? 100 का 15%, यानी कितने लेके आया था कोई व्यक्ति? 15 अंक लेके आया था कि नहीं उमेश? और फेल हो गया कितने से? 30 से। तो पास कितने से होते हैं? 15 और 30, 45 अंक से पास होते हैं कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? कोई कह रहा है नहीं सर मैं यहाँ से नहीं, मैं तो यहाँ से निकालूँगा। तो यहाँ से निकाल लो बेटा। कितना लेके आया था? 100 का माने गुणा 60% आएँगे, 100 का भाग कितना लेके आया था? 60 अंक लेके आया था, लेकिन एक्स्ट्रा कितने थे? 15 थे। तो अभी कितने से पास होता? 45 अंक से। ये बात समझ में आ रहा है मेरा बेटा? आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ पा रही हैं मेरा बेटा? आप लोग बताया कीजिए, आप लोग कमेंट में लिख के दिया कीजिए कि सर हमें इतना प्रश्न समझ में आ रहा है। हम क्या-क्या चीज़ें बदल सकते हैं, अपने ऊपर क्या-क्या बदलाव कर सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा हो, ये भी आप हमें बताया कीजिए। हम अपने एंड से मेरा बेटा पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की, ठीक है ना? आप जो भी कमियाँ हों आप हमें बताइए, हम उनको, देखो हमारा पहला एक्सपीरियंस है,
ऑफ़लाइन तो हम आराम से पढ़ाते हैं, कोई इश्यू नहीं, क्योंकि ऑफ़लाइन बच्चा हमारे सामने रहता है, तो हम उसको समझ पाते हैं, वो हमें समझ पाता। ऑनलाइन के लिए ये क्या है, हमारे लिए ये समझना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, कब तक? जब तक ये लाइव वाला सेक्शन स्टार्ट नहीं होता। अगर लाइव होगा, तो क्या रहेगा, बच्चा हमारे सामने बैठा, मतलब कमेंट में एट ए टाइम वो लिख देगा और हम एट ए टाइम उसको बता देंगे। आ रहा है मेरा बेटा बात समझ में? तो आप लोगों से क्या है, थोड़ा-सा रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। इससे जैसे ही लाइव होने लगेंगे, तो आप हम कोशिश हमारी कोशिश यही है कि आप लोगों के डाउट एट ए टाइम क्लियर करवा सकें। ठीक है ना बेटा? और आगे अपन को बहुत आगे जाना है, पूरा का पूरा सिलेबस करना, सारे शॉर्टकट्स, सारे शॉर्ट ट्रिक जितने भी होते हैं, और शॉर्ट ट्रिक तो जैसा कुछ होता नहीं, सारे कंसेप्ट होते हैं, उन्हीं को हम डायरेक्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपको बताएँगे। प्रैक्टिस भी करेंगे, सारी किताबें जैसे क्लास में हमने एसएससी, टीसीएस करवा के रखी है, अभी रेलवे तो चल ही रही है, तो ऐसे सारी की सारी किताबें भी हम आप लोगों को डिस्कस करवा के देंगे। चलिए, अब हम आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी आप करी कीजिए मेरा बेटा, विक्रम वाला क्वेश्चन कीजिए आप लोग, अब तो हम पानी पी लेते हैं। कीजिए मेरा बेटा, आया आप लोगों का, ये भी आपके एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 का ही क्वेश्चन है। कीजिए आप लोग, आया मेरा बेटा, ठीक है ना? अब हम बता देते हैं, जब भी हम क्वेश्चन दिया करें ना, तो आप स्वतः ही पॉज़ किया कीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा समय हम नहीं दे सकते, ठीक है ना? वीडियो लंबी हो जाएगी। हम बताते हैं, विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए। विक्रम है, मान लीजिए ये कोई विक्रम है, आज परेशान है विक्रम, क्यों? क्योंकि 32% अंक प्राप्त हुए हैं विक्रम को। अब उससे पूछा गया, भाई क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? तो कह रहा है कि सर जो पासिंग लाइन थी ना, यानी जो कट ऑफ लाइन थी, पासिंग लाइन या कट ऑफ लाइन थी, उससे मैं कितना हो गया, पासिंग लाइन यानी कि 15 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 32% लेके आया था, लेकिन जहाँ पहुँचने के लिए इसको कितने की नीड थी? 15 अंकों की नीड थी कि नहीं मेरा बेटा? आ रहा है ये बात समझ में? और अब बोला गया है, यदि वह 57% अंक प्राप्त होता है, यानी कि यदि ये विक्रम हमारा जहाँ लेके आता 57%, तो क्या होता उसको, वह उस उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक, यानी कि पासिंग लाइन से 10 अंक ऊपर होता, अधिक होता। आ रहा है मेरा बेटा जो बात समझ, यानी कि इससे भी 10 अंक अधिक होता। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से देखिए बेटा, यहाँ से देखिए कि परसेंटेज में ये कितना हो रहा है, जी 32 और ये 57, कितना अधिक हो रहा है? 32 में 57 जोड़ दीजिए मेरा बेटा, जोड़ दीजिए, सॉरी घटा लीजिए, कितना आ रहा है जी, कितना अंतर आ रहा है? 7 में से 2 5, सॉरी 25% आ रहा है कि नहीं? आ रहा है मेरा बेटा। और अंकों में कितना अधिक आ पा रहा है? पहले यहाँ से यहाँ तक 15 लाया होगा, फिर इससे ऊपर भी 10 लेके आया, कितना? 25 अंक आ रहा है मेरा बेटा। ये बात समझ में आ रही है? सॉरी यार, थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा थक जाते हैं इस टाइम तक आते-आते बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है बॉडी में, तो ये थोड़ी-थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है ना? चलिए आ पा रहा है आप लोगों को, ठीक है ना? तो ये कितना है, 25% बराबर कितना है? 25 अंक। लेकिन ये सारी कहानी क्या है, ये सारी कहानी क्या है, आपको करनी थोड़ी ना, ये तो लर्निंग प्रोसेस है। ये हम यहाँ रख देते हैं साइड से। अब हम करते क्या हैं, करना कैसे है ये क्वेश्चन, अब हम इस वाले पेन से करते हैं। हम इस वाला पेन पकड़ते हैं कि हमने देखा अंकों में हमारा कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना अधिक लाया है, 25% अंक, 25%, और अंकों में कितने हैं, 25 अंक के। आ रहा है मेरा बेटा, यानी कि 25% रिप्रेजेंट करता है 25 अंक को, तो 1% रिप्रेजेंट करेगा किसको, 1 अंक को। तो अगर परीक्षा पहला क्वेश्चन पूछता हमारा क्या, पूर्णांक या फिर मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है, 100% होता है कि नहीं? तो क्या करें, ये 100 बन जाए, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 100 अंक। कितना आ गया, 100 अंक। यानी कि परीक्षा का पूर्णांक, यानी कि 100% मार्क्स कितना हमारा, 100 अंक आ गया कि नहीं? लेकिन ये पूछा है क्या, ये नहीं पूछा, उसने पूछा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए, यानी कि मार्क्स पूछ लिए। तो जहाँ से देखिए मेरा बेटा, कि जहाँ से देखिए 32% लाया था किसका, 100 का 32%, यानी कि कितने अंक लेके आया था, 32 अंक तो लेके ही आया था, प्लस कितने से नीड थी, 15 की और नीड थी। आ रहा है मेरा बेटा, 32% आप निकाल लिए ना, 32% यानी कि अंक में निकालिए 100, क्योंकि टोटल कितना है, 100 था ना, यानी कि पेपर कितने का, मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि पूर्णांक क्या था, 100 का 32% तो लेके ही आया था, और 15 की और नीड थी, यानी कितने पे पास होते हैं, 32 प्लस 15, यानी कि 47 मार्क्स पे। आ रही है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है, 47 पे। कोई कहेगा मैं तो यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से निकालूंगा, तो यहाँ से निकाल लो बेटा, कि 100 का 57% लेके आया था, कितना होता, 57 होता है कि नहीं? और एक्स्ट्रा कितने थे, 10 एक्स्ट्रा थे, इसको हटा देंगे तो भी वो यहाँ आ जाएगा कि नहीं? आ रहा है मेरा बेटा,
दोनों ही तरह से आपको आ पा रहा है। हम बिल्कुल स्लोली चल रहे हैं। हम आगे की तरफ बढ़ें, आप लोगों को समझ में आ पा रहा है मेरा बेटा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए मेरा बेटा, आप सभी के पास टाइम दे रहे हैं हम। थोड़ा-सा करके देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, करके देखिए मेरा बेटा, आप सभी को करना है। जैसे ही हम बोले ना कि अटेम्प्ट कीजिए, तो आप अटेम्प्ट किया कीजिए। ये क्या लगा लीजिए कीजिए आप, पॉज़ करके अटेम्प्ट किया कीजिए। ठीक है ना मेरा बेटा? आया, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? ये आपका क्या है? चलिए शुरू करते हैं। कौन से नंबर का क्वेश्चन है? जी आपके 11 नंबर का क्वेश्चन है, आज का 11वां क्वेश्चन है। समझिए, ये हम शुरू करते हैं। कोई विमल है कोई, मान लीजिए कौन है? आप में से कोई एक विमल हो जाइए। मान लीजिए आप में से कोई एक क्या है? विमल है। विमल आज परेशान है, क्यों? क्योंकि उसने कितने किए? एक ही पैटर्न है सर आ रहा, अब तक तो आपको रट गए होंगे ये टाइप। कितना लेके आया? 46 प्रश्न है। विमल किसी परीक्षा में कितना लेके आया? 46% अंक प्राप्त करता है और फिर भी वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी कि ये उसकी कोई पासिंग लाइन है। ये क्या थी? ये पासिंग लाइन थी कोई, आ रहा है मेरा बेटा। और यहाँ से कितने से फेल हो जाता है वह? 10 अंकों से फेल हो जाता है। कितने से फेल हो जाता है वह? 10 से फेल हो जाता है। यहाँ की उसकी 10 अंक की नीड थी कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? 10 की नीड थी, 10 की नीड थी। अब क्या हो रहा है? यदि वह 52% अंक लाता, यानी कि पासिंग लाइन 40 ला के पास थोड़ी ना हुआ, फेल हुआ। वो कितने से? 10 अंक से। यानी कि 40% प्लस 10 अंक पे पास होते हैं। यदि वह 52% लेके आता है, यानी कि इसी परीक्षा में देखो, अगर वह 52% लेके आता तो खुश होता। क्यों? क्योंकि फिर वो उससे कितने भी ऊपर लेता, 8 अंक ऊपर होता। आ रहा है मेरा बेटा कि आप लोगों को ये वाली कहानी आ रही है, ये वाला आपको आ रहा है। आई होप अब तक आप लोगों को ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आ रहा है मेरा बेटा? अब तक ये हमने कोशिश की है, हर क्वेश्चन में हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और अब तक हमें 1 घंटे से ज़्यादा हो गया जुड़े हुए। तो आई होप आप सबको ये बात बहुत अच्छे से आ रही होगी। देखिए बेटा, अगर कोई डायरेक्ट ये सेकंड पार्ट से जुड़ा है तो सेकंड से नहीं, आपको फर्स्ट पार्ट से जुड़ना है इसके। ठीक है ना? तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। ये वाली कहानी आने लगी ना आपको, एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना। आपको करना कैसे है? आपको डायरेक्ट ही करना है कि हमें देखना है परसेंटेज में कितने, पहले 40 तो अब 52, कितने ज़्यादा ला रहा है? देखिए 4 और 2 6% ला रहा है कि नहीं? और अंकों में कितने ज़्यादा ला रहा है? 10 और 8 18 अंक। आ रहा है मेरा बेटा? यानी कि हम समझ गए कि 6% हमारा रिप्रेज़ेंट करता है किसको? 18 अंक को। 1% किसको करेगा मेरा बेटा? 1% किसको करेगा? 3 अंक को। लेकिन हमारा पहला क्वेश्चन होता क्या है? पूर्णांक क्या है? या अधिकतम अंक कितने हैं? मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि पेपर कितने का है? टोटल परीक्षा कितने के मार्क्स की है? 100% बनाने के लिए क्या करेंगे? 100 का गुणा। इस तरफ होगा तो इस तरफ भी हो जाएगा। तो जी क्या आ जाएगा? 300 अंक की परीक्षा आ गई कि नहीं? आ रहा है मेरा बेटा? तो 100% कितना आ रहा है? 300 अंक आ रहा है। आ रहा है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ गई है। लेकिन उसने ये पूछा नहीं, उसने पूछा परीक्षा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम आवश्यक अंक। तो चाहे यहाँ से निकालिए, चाहे यहाँ से। आ रहा है? ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है जब हम बताते हैं। ये पहला क्वेश्चन वो ये पूछ लेता। दूसरा उसने लेकिन पूछा क्या है? अंक पूछे हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने लेके आया था? 40% लाया था। किसका? 300 का 40% निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। देखिए आप 3 छींग 18 की 8 हासिल लगी है, 4 तिया 12 और 1 13। 138 आया था, 40 तिया क्या होता है? 4 तिया 12, 120 और 6 तिया 18। 120 में 18 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 138। लेकिन क्या पास था क्या? नहीं। 138 में कितने की कमी थी? 10 की। तो 10 जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। यानी कितने पे पास होता है? न्यूनतम पासिंग अंक कितने हैं? 148। देखो बेटा 138 भी ऑप्शन में है। तो अगर बाई चांस अगर आप ये लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। तो क्या होगा? कितने पे पास होता है? 148 मार्क्स पे पास हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए? 148 अंक। देखिए अब हम दोबारा इसलिए नहीं बताते, इससे क्या है वीडियो लेंदी हो जाती है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर वो डायरेक्ट तो बच्चा खुद कर लेगा, आप ये बता दिया कीजिए, वो डायरेक्ट वे में तो वो खुद ही कर लेगा। ठीक है? तो आप कोशिश किया कीजिए, नहीं होगा तो हम क्या प्रैक्टिस भी डालने की। देखो क्या है बेटा, हमारे पास टाइम बहुत कम होता है ऑफलाइन क्लासेस से, फिर क्या हमें बाकी सारी चीज़ें भी करनी होती हैं। तो क्या है, हमारे पास जितना टाइम होता है ना, उतना हम कोशिश कर रहे हैं आपको देने की। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अच्छे आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया, तो अगर व्यूज़ ज़्यादा आने लगेंगे ना, तो फिर हमारा भी दिल करेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को दे पाएँ। आ रही है ना मेरे बात समझ में? फिर हम आपकी प्रैक्टिस भी शुरू कर देंगे। सारी चीज़ें जब आपको मिलने लगेगी ना, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा।
आ रहा है मेरा बेटा। अब हम आपको आगे की तरफ बढ़ते हैं। जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए मेरा बेटा, कि कितना लेके आया था रुपेश, कितना लेके आया था, परेशान था, कितना लेके आया था, 20% अंक लेके आया था, और कितने से अनुत्तीर्ण हो गया, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि ये इसकी पासिंग लाइन थी, ये इसकी पासिंग लाइन थी, कितने से फेल हो गया, 20 अंकों से फेल हो गया। अब क्या हो गया, यदि वह उसी परीक्षा में रुपेश कितना लेके आता, 70% अंक लेके आता, तो क्या होता, उससे भी कितना अधिक लाता, कितना अधिक लेके आता, 5 अंक अधिक लेके आता पासिंग लाइन से। आ रहा है मेरा बेटा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जी लेके कितने आया, परसेंट में कितने अधिक ला रहा है, पहले 20 फिर 50, कितना अधिक ले आया, 70, कितना अधिक ले आया, 50% अधिक लेके आया। और अंकों में कितना, पहले ही वो यहाँ से यहाँ तक लाया होगा, यानी कि 20 की नीड होगी, फिर 5 और कितना, 25 अंक है कि नहीं। यानी कि मेरा बेटा, जब आपको क्यों बता रहे हैं हम बार बार, कि आपके दिमाग में ये वाली कहानी चले और आपको ये एग्ज़ाम में ना करना पड़े। आ रहा है मेरा बेटा, ये आपको डायरेक्ट ही समझना है मेरा बेटा, कि आपको करना कितना है। आपको जो पेन चेंज कर लेते हैं हम यहाँ से, करना इतना सा है कि एक्स्ट्रा आपने देखा कि 20% लाया था, 20 से फेल हो गया था, अब कितना ला रहा है, 70 ला रहा है, कितना अधिक ला रहा है, 20 से 70 कितना अधिक ला रहा है मेरा बेटा, 50% अधिक ला रहा है। और अंकों में क्या हो रहा है, पहले 20 से फेल था, अब 5 अधिक है, यानी कि 20 और 5 25 अंक हैं। आ रही है बात समझ में। आपको डाइट करना क्या है, 50% बराबर 25 अंक है। तो कोई भी परीक्षा अपने आप की होती कितनी है, कोई भी परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, नहीं आ रहा कि पहले 20 अंक 20% लाता था, 20 से फेल होता, अब 70 ला रहा, कितना अधिक ला रहा, 50%, और 5 अधिक ला रहा है, यानी कि 20 और 5 25, यानी कि 50% बराबर है हमारा 25 अंक। और कोई भी परीक्षा होती कितनी है अपने आप की, 100% होती है कि नहीं। अधिकतम पूर्णांक कितना हो सकता है, 100%। क्या करें जी 100 बन जाए, अगर सर 2 का गुणा कर दें हम बोथ साइड, नहीं आ रहा, अगर हम 50 में 2 का गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, 100%, यानी कि कितने अंक आ जाएंगे, 50 अंक आ जाएगा। यानी कि परीक्षा है कितने की, 50 अंक की थी, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 50 अंक। अब आ रहा है, लेकिन वो पूछा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए होते। तो देखिए मेरा बेटा, बच्चा कितना लेके आया था, 20%, किसका, 50 का 20%, क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 10 होता कि नहीं, 10 लेके आ रहा था, कितने से फेल हो रहा था, 20 से, तो कितने से पास होते हैं मेरा बेटा, 30 अंक से पास होते हैं कि नहीं। कोई कह रहा है मैं तो यहाँ से नहीं, मैं तो यहाँ से निकालूंगा, तो यहाँ से निकाल लो मेरा बेटा, कि 50 का माने गुणा 70% आएंगे 100 का, तो क्या आ जाएगा, 35 लेके आ रहा था, लेकिन कितना एक्स्ट्रा था, 5 एक्स्ट्रा था, हटा दो तो भी कितना आएगा, 30 अंक। आ रहा है मेरा बेटा, दोनों ही जगह से उत्तर आ पा रहा है आप लोगों का, हम बिल्कुल आराम आराम से बता रहे हैं। हो सकता है आप लोग में से कुछ बच्चे कहते होंगे कि सर कितना स्लो करा रहे हैं। स्लो बेटा हम स्पेशली उन बच्चों को करा रहे हैं, क्लास में क्या रहता है, क्लास में जो रहता है, हमने बुकलेट डिवाइड करके रखी है, जो हमारी बुक्स रहती हैं क्लास में, हमने 3 तरह की बुक्स में आपको डिवाइड कर देते हैं। आ रहा है बात समझ में। क्लास में हम क्या करते हैं, आप लोगों को 3 तरह की किताबों से डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए ये एक अलग रहती है, ये अलग रहती है, ये अलग रहती है, यानी कि 10th है, 12th है, ग्रेजुएट है, यानी कि सारी की सारी किताबें क्या रहती हैं, ये लेवल के हिसाब से बाँट देते हैं हम, कि मान लीजिए जो वाला बच्चा वीक है इसको 10th लेवल में रखते हैं, ये थोड़ा-सा मतलब एवरेज है इसको 12th में, और जो बच्चा काफ़ी शार्प है इसको ग्रेजुएट लेवल में रखते हैं। तो हम क्या है, बैच में बैच के हिसाब से पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ हमें नहीं पता है कि कौन-सा बच्चा कितना तेज़ है, कितना स्लो है, इसलिए हम बिल्कुल स्लो होके बता रहे हैं, एक-एक चीज़ बता रहे हैं, बार-बार बता रहे हैं, जिससे बच्चा क्या है कर सके। और अगर आप लोगों को आ रहा है तो आप स्पीड को तेज़ कर दीजिए थोड़ा-सा, ठीक है ना? फिर जैसे ही एक बार हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जब वैसे ही बेसिक हो जाएगा तो डायरेक्ट प्रैक्टिस कराएँगे, तो हम वहाँ डायरेक्ट बोल दिया करेंगे कि बेटा वो वाली वीडियो देखिए। लेकिन पहले हम एक बार सिलेबस बता तो दें, बेसिक तो बता दें, तभी हम आगे बढ़ेंगे। आ रहा है मेरा बेटा? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कीजिए। कीजिए मेरा बेटा, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। आ रहा है मेरा बेटा, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सारे के सारे अंक क्वेश्चन क्या हैं, सेम टू सेम है बिल्कुल, कोई भी वो नहीं है। आ रहा है मेरा बेटा, अगर आप चाहें तो ये क्वेश्चन सेकंडों में कर सकते हैं। आ रहा है मेरा बेटा, अब हम डायरेक्ट ही करें कि कहानी बता के करें मेरा बेटा। आया आप लोगों का, आई होप अब आपका सभी का आ रहा होगा, अब आपका सभी का आ रहा होगा। देखिए ये आपके एसएससी सीएचएसएल 14 मार्च 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया, राजीव ने एक परीक्षा में, मान लीजिए ये एक राजीव है, राजीव ने कितना किया है, 20% अंक प्राप्त किए और कितने से फेल हो गया, 25, यानी कि उसको नीट कितनी थी, यहाँ पासिंग लाइन पे जाने के लिए जिसकी पासिंग लाइन है 25 की नीट थी, 25 अंकों की नीट थी। अब क्या किया, यदि वह उसी परीक्षा में 50%, मान लीजिए अगर राजीव कितना करता,
50% अधिक करता तो कितना होता, 20 अंक अधिक प्राप्त होते, यानी कि इससे भी कितना होता, पासिंग अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त होते। तो हमने कहा ऐसा करना है कि नहीं, हमें क्या करना है एग्जाम में डायरेक्ट करना कि कितना एक्स्ट्रा लेके आ रहा, परसेंट पहले 30 था अब 50 लेके आ रहा, कितना लेके आ रहा, 30%, और अंकों में पहले 25 से फेल हो रहा था, यानी कि पहले से 25 लेके आया फिर 20, यानी कितना 45 अंक आ रहा है मेरा बेटा। तो यहाँ देखिए 30% बराबर कितना है, 45 अंक है मेरा बेटा। तो 10% बराबर कितना होगा, 3 से काटिए 15 अंक। और कोई भी परीक्षा अपने आप की कितनी होती है, 100% की होती है। क्या करें जी, 100 बन जाए, 10 का गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा 150 अंक। तो परीक्षा कितने की है, 150 अंक की है, यानी कि पूर्णांक कितना है परीक्षा का, 150 अंक है। लेकिन पूर्णांक या मैक्सिमम मार्क्स तो पूछे नहीं है, उसने पूछा परीक्षा उत्तीर्ण के लिए आवश्यक अंक कितना है, 20% से पास, यहाँ से निकाल लीजिए कि देखिए 150 का 20% क्या होता है, 1/5, यानी कि 30 तो पास करने ही होते हैं, 30 तो लाना ही था, 30 तो लाया था, 25 से फेल हो गया। तो 30 और 25 कितने पास होते हैं, 55 अंकों से पास होते हैं कि नहीं मेरा बेटा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। कोई बच्चा कहेगा मैं यहाँ से नहीं करूँगा, तो मैं यहाँ से कर ले बेटा, कि 50% लेके आया था, किसका, 150 का 50%, यानी कि 1/2, यानी कि कितना, 75 तो लेके आया था, लेकिन एक्स्ट्रा कितना था, 20 घटा दो तो भी क्या आ जाएगा, 55 अंक। आ रहा है मेरा बेटा, किसी भी हाल में उत्तर वही का वही आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है, ये आप कोशिश कीजिए मेरा बेटा सभी के सभी लोगों का उत्तर आए। ये कोशिश कीजिए आप लोग सभी के सभी लोगों का उत्तर आए। सेकंडों का क्वेश्चन है, सेकंड में कर पाओगे आप। आई होप हमने सारी वैरायटी दे रखी है मेरा बेटा, आप ये क्वेश्चन कर पाओ। आप लोग ये वाले क्वेश्चन भली भांति कर पा रहे होंगे मेरा बेटा। देखिए, अब तो आप लोग समझ गए होंगे, अब हम बता दें बेटा, क्यों ज़्यादा लंबी करें वीडियो को, आप लोगों को भी टाइम ज़्यादा हो रहा होगा, तो हम बता ही देते हैं। आप लोग इसको जैसे ही हम बोले ना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो आप पॉज़ करके उसको करने की कोशिश किया कीजिए। क्या आ रहा है, गीता ने क्या किया है, मान लीजिए कोई गीता है, ये गीता जी हैं, उन्होंने क्या किया, 30% अंक प्राप्त किए। मान लीजिए कोई है, यहाँ पे कोई है, गीता जी हैं, परेशान हैं आज, क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने 30% अंक प्राप्त किए हैं, और क्या किए हैं, 50 अंकों से उत्तीर्ण हो गए हैं। ये मान लीजिए ये क्या है, ये पासिंग लाइन है, मान लीजिए ये गीता जी के लिए क्या है, पासिंग लाइन है। अबे पासिंग लाइन है ये, अब वो कितने से अंक हुई है, 50 अंकों से फेल हो गई हैं, कितने से, यानी कि यहाँ लाके भी 50 अंक की ज़रूरत है। मान लीजिए आप ही में से कोई गीता है, 30% अंक लाई है, और कितने से फेल हो गई है, 50 अंक से फेल हो गई हैं। अब क्या हुआ, जबकि 45% अंक, एक संदीप है, एक और भैया हैं, संदीप भैया मान लीजिए, या संदीप है, कोई भी है, कितना लेके आए, ये मान लीजिए जी कौन है, जी गीता जी थी, और ये कौन है, ये संदीप है, ये तो हमारा अपना बच्चा है, ये संदीप है। ये बड़ा खुश लग रहा है, क्यों, क्योंकि संदीप से पूछा क्यों बेटा क्यों इतने खुश हो, ये तो बोला कि सर मैं 45% अंक लेके आ जाऊँ। तो अच्छा पूछा हमने, क्या तो इतना खुश क्यों हो, तो बोला कि पास हुए कि नहीं, कह रहा है सर पास, परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए जितने आवश्यक थे ना सर, मैं उससे भी कितना ऊपर हूँ, उससे भी 25 अंक ऊपर हूँ। हमने कहा ये तो बढ़िया बात है, ठीक है कि नहीं। तो यानी कि अब आप में से देख रहा होगा ये बच्चा हम क्या कह रहा है मेरा बेटा, ये कहानी बनाने की आवश्यकता है, ये लाइन बनाने की आवश्यकता है। ये केवल कब तक के लिए ज़रूरी है बेटा, जब तक हम लर्निंग प्रोसेस में हैं, सीख रहे हैं, यानी कि फेयर बना रहे हैं। फेयर बनाना अनिवार्य है, हर क्लास की फेयर बनानी है, उसका रिवीजन करना है आप लोगों को, ठीक है ना। फेयर में बनाने के लिए ठीक है, लेकिन हम एग्ज़ाम में डायरेक्ट करेंगे। किस तरह करेंगे कि गीता ने 30% अंक प्राप्त किए, 50 से फेल हो गई, जबकि संदीप क्या है 45% लेके आया, 25 सही था। हमने क्या अधिक कितना लेके आया, 30 था, ये 45 था, कितना अधिक लेके आया संदीप, ये गीता है और ये संदीप है, कितना अधिक लेके आया 15%, यानी कि हम समझ गए। और अंकों में कितना अधिक है, 50 और 25, 50 में 25 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, 75 अंक। नहीं आ रहा है मेरा बेटा, तो हम देखेंगे 15% बराबर कितना है, 75 अंक है। कोई काटा पीटी हो रही है, तो 1% बराबर कितना आएगा, 5 अंक आएगा कि नहीं मेरा बेटा। और कोई भी चीज़ अपने आप की क्या रहती है, कोई भी परीक्षा हो, परीक्षा कितने की होती है, 100% की होती है कि नहीं। 1% बराबर 5 अंक है, तो क्या करें, ये 100 बन जाए सर, 100 का गुणा कर दीजिए बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा 100%, यानी कि 100% बराबर कितने हो जाएगा, 500 अंक। यानी कि परीक्षा है कितने की, 500 अंक की है। लेकिन ये नहीं पूछा, तो क्या पूछ रहा है, उसने ये नहीं पूछा, ना तो उसने ये पूछा है, ना ये पूछा, ना पासिंग पे कुछ नहीं पूछा। एक और लड़का है, मान लीजिए एक कौन है, बिमल है। बिमल ने क्या किए, 64% अंक प्राप्त किए, तो पूछ रहा है कितना अंक मिले। आ रहा है, उसने देखकर थोड़ा सा घुमा दिया कि ना, इसमें से कुछ नहीं पूछा। उसने क्या बोला है कि इसी परीक्षा में एक और बच्चा बिमल बैठा है, और बिमल को 64% मिले हैं। तो बताइए अंकों में कितने मिले हैं, तो किसका 64%। टोटल परीक्षा परीक्षा अगर संदीप के लिए 500 की है, गीता के लिए 500 की है,
तो विमल के लिए भी कितने की वही सेम परीक्षा है कि नहीं? तो विमल के लिए भी 500 के अंक की रही होगी कि नहीं? और विमल को मिले कितने 64। तो हम नहीं देखेंगे 500 का माने गुणा 64% आएँगे 100 का भाग करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएँगी। तो आप नहीं लगाओगे? देखिए 6 पंजे 30 300 और 4 पंजे 20 320 आएगा कि नहीं? आ रहा है बेटा। 60 अगर होते तो 60 पंजे 300 और 4 पंजे 20 तो क्या आ जाएगा 320 अंक मिले हैं कि नहीं? तो विमल जी को कितना मिला है 320 अंक मिला है क्या नहीं? नहीं आ रहा बेटा। हमने परीक्षा निकाल ली 100% मार्क्स निकाल लिए कितने आए हैं 500 अंक आए हैं यानी कि परीक्षा कितने की है 500 की है। अब उसमें ये नहीं पूछा है कि संदीप को कितने मिले, गीता को कितने मिले, कितने से पास हुए, कितने से फेल हुए, ना न्यूनतम अधिकतम कुछ नहीं पूछा। उसने पूछा ऐसी परीक्षा में एक बच्चा विमल बैठा है, विमल को 64% मिले हैं, तो बताइए कितना मिला है विमल को? तो हमें पता चल गया परीक्षा है कितनी 500 और विमल को कितना मिला 64 तो 500 का 64% क्या आएगा 320 आएगा कि नहीं? आ पा रहा है मेरा बेटा? चलिए इसी के साथ आपकी ये वाली क्लास खत्म हो जाती है। अब आपको कल से आपको नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरू करेंगे हम। आ रहे हैं मेरा बेटा बात समझ में? ये परसेंटेज देखिए बेटा ये सीरीज़ है। ये परसेंटेज की कौन-सा लेक्चर चल रहा है एग्ज़ैक्टली याद नहीं है हमें। आप लोग देखना अब आपका नया हम चैप्टर शुरू करेंगे। हो सकता है हम चुनाव शुरू करें, इलेक्शन शुरू करें। इसके बाद हो सकता है इलेक्शन या कोई भी देख लेंगे जो भी जो रह रहा होगा। ठीक है ना? ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 वीडियो में आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? और ठीक है, यानी कुल मिला के आपको परसेंटेज की 25 के समथिंग लेक्चर हो जाएँगे। शुरुआत में हमने 20-22 कहा था लेकिन थोड़ा-सा बढ़ जाएगा बेटा सॉरी। ठीक है ना? 25 के समथिंग लेक्चर में हम आपका परसेंटेज खत्म कर देंगे। उसके बाद प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई ये सारा परसेंटेज फैमिली हो जाएगी। फिर हम आपसे पूछेंगे कि क्या उठाएँ? रेशियो फैमिली उठा लेंगे, टीएचडी में, एवरेज फैमिली में बच्चों को दिक्कत होती है, ठीक है ना? और साथ ही साथ हमें एडवांस उठाना और आप लोग हमें रीज़निंग के लिए भी कमेंट कीजिए बेटा कि सर रीज़निंग भी शुरू कीजिए। रीज़निंग में हम क्या शुरू करें? जैसे क्लास होती है, क्लास में हम सबसे पहले ब्लड रिलेशन, डाइस, डायरेक्शन ये वाले टॉपिक करते हैं समझाने वाले। आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि कौन से हम टॉपिक शुरू करें रीज़निंग में, ठीक है ना? अगर आप सभी से रिक्वेस्ट है बेटा अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है ना? लाइक कीजिए, कुछ ना कुछ कमेंट किया कीजिए, आप आंसर बताया कीजिए। जिससे क्या है हमें पता चल सके कि आप लोगों को कितना आ रहा है और आप लोग कितना लोग मतलब हमें देख पा रहे हैं, मतलब समझ पा रहे हैं चीज़ों को। ठीक है ना? हमारा इतना आपसे वादा है बेटा, अगर आप लोग अच्छे से फ़ॉलो करोगे ना, तो आप मैथ्स और रीज़निंग जो भी है एडवांस पोर्शन भी साथ में मिला रहे हैं हम उसको, आप किसी भी परीक्षा में 100% तक स्कोर कर पाएँगे, ये हमारी गारंटी है। वरना आप ऑफ़लाइन क्लास के रिज़ल्ट देख लेना, किसी भी बच्चे अभी एसएससी जीडी का रिज़ल्ट आया था, काफ़ी सारे बच्चों ने मतलब मैथ्स में 100% स्कोर किया था। ठीक है ना? कुछ बच्चों के रीज़निंग में भले ही 1-2 गलत किए थे, लेकिन 2-3-4 बच्चे ऐसे थे, जिसमें मैथ्स और रीज़निंग में 80 में से 80 थे। ठीक है ना? और मैथ्स में तो न जाने कितनों के 40 में से 40 थे। ठीक है ना? रीज़निंग में भी मतलब हो जाता है। रीज़निंग में क्या है बाय चांस एक आध क्वेश्चन एनालॉजी वगैरह का कुछ गलत हो जाए, वरना वो भी आप अच्छा कर मतलब कुल मिला के आप 100% मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अगर गारंटी है जी हमारी, अगर आप अच्छे से फ़ॉलो करोगे। चलिए, ठीक है ना बेटा? हो सके तो आप शेयर कीजिए। आज की क्लास हम यहीं पे रोक रहे हैं। चलिए।